नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप पे। मैं रोमिता रीनू आपके साथ। पाकुड़ विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए। बैठक में सुदेश महतो ने एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पाकुड़ में बदलाव होगा और एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम की जीत होगी। राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। जैसे संस्था के साथ एक पे दुमका विधानसभा भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन ने स्थित पहाड़ी क्रेशर मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। इस बैठक में चुनाव को लेकर गहन मंथन चिंतन किया गया। बैठक में 10 पंचायत के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं मौके पर सुनील सोरेन ने कहा कि आप सभी इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। निश्चित रूप से आने वाले समय में क्षेत्र का चौतरफा विकास करूंगा। निश्चित रूप से जिस तरह से कार्यकर्ता में हमारा उत्साह है, इसलिए कौन गया क्या गया उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आज कम सूचना में इतनी संख्या में हमारा कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या इस बार लगते है कि दुमका विधानसभा भाजपा लीड करेगी? निश्चित रूप से हमेशा जो है यहाँ पर लीड हुआ है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आप देखेंगे तो हमने दुमका विधानसभा से 10,500 का लीड हम लोगों ने देने का काम किया। और अभी जिस तरह से माहौल है, हम लोग जो है बहुत वोटों से हम लोग यहाँ जीतेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित रूप गढ़वा में जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पीएम के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि मिथिलेश कुमार ठाकुर के विकास कार्यों की चर्चा दिल्ली तक है, इसीलिए गढ़वा का विकास देखने प्रधानमंत्री मोदी गढ़वा आ रहे हैं। भाजपा द्वारा कराए गए चारों सर्वे में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का पलड़ा भारी दिख रहा था, इसीलिए भाजपा घबराई हुई है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर भी जमकर निशाना साधा है। प्रेस वार्ता में मिथिलेश झा, फुजैल अहमद, दानी विश्वकर्मा, भोला यादव, कृष्ण भुइयां समेत कई लोग मौजूद थे। माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के विकास कार्यों की चर्चा दिल्ली तक है। झारखंड भाजपा ने 4 बार सर्वे कराया गढ़वा रंका विधानसभा में। चारों बार यहाँ की जनता ने भारी बहुमत मिथिलेश कुमार ठाकुर को विकास के आधार पर देने की बात कही है। इससे घबराकर झारखंड की भाजपा जो पलामू प्रमंडल के चियाकी हवाई अड्डे पर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम कराती थी, मजबूरी में चेतना के धान के कियारी में प्रधानमंत्री को उतार रही है। और प्रधानमंत्री जी भी ये देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन विधायक है जो 4 साल 5 साल में इतना काम कर दिया कि उसके लिए हमको यहां आना पड़ रहा है। लेकिन गढ़वा की जनता प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहती है कि जो जिस प्रत्याशी के लिए वो वोट मांगने आए हैं, समर्थन मांगने आए हैं, वो 10 साल जब विधायक थे तो विधायक रहते हुए गढ़वा में कौन ऐसा 10 काम किए हैं जिसके आधार पर गढ़वा की जनता उनको समर्थन दे। दूसरा, गढ़वा की जनता जानना चाहती है कि 10 साल विधायक रहते हुए विधायक निधि का योजना आखिर धरातल पर कहीं क्यों नहीं दिख रहा है और विधायक कोटा की राशि चेक स्लिप के माध्यम से खाने पकाने का काम क्यों किया गया। और एक और मुद्दा पर यहाँ की जनता प्रधानमंत्री जी के मुंह से जानना चाहती है कि आखिर जिनकी मां के नाम से निबंधित कंपनी थी, जिसको अलकतरा घोटाला में माननीय उच्च न्यायालय ने दोषी साबित किया है, उसके ये पहले डायरेक्टर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी थे, तो आखिर ऐसे व्यक्ति को किस मजबूरी में टिकट दिया गया, ये यहाँ की जनता के मन में उत्सुकता है। बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेन्हा में बिशनपुर विधानसभा प्रत्याशी समीर उरांव के पक्ष में आयोजित जनसभा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने बिशनपुर विधानसभा से उम्मीदवार समीर उरांव के पक्ष में वोट मांगा और झारखंड की मौजूदा सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में रोटी, बेटी और माटी संकट में है। अभी आपको बताया ने तबाह और बर्बाद कर दिया। घुसपैठिए आज कब्जा कर रहे हैं। यहाँ की रोटी, माटी, बेटी संकट में है। भ्रष्टाचार की अति है। हजारों करोड़ रुपया खा गए। केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा खा गए। वृद्धावस्था पेंशन तक नहीं दे रहे। झूठे वादे करने वाली सरकार बेनकाब हो चुकी है। आज हालत ये कि 7,400 तो बलात्कार हुए हैं। अंकिता पहाड़िया जैसी बेटियां मार दी गई। रूबिका पहाड़िया जैसी, अंकिता जैसी बेटियां, कितनी ऐसी बेटियां हैं
जिनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि सीता सोरेन जी जो हमारी सम्मानित नेता है, उन तक को अपमानित किया जा रहा है। ये वो देश है जहाँ एक सीता जी के अपमान पर पूरी लंका को जला के राख कर दिया गया था। ये जेएमएम और कांग्रेस के पाप की लंका को अब जनता जला के राख करेगी। अब झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे ही पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानबाजी और तेज हो रही है। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन ने भाजपा के नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर इसकी जांच करवाने की मांग की है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता करके कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर गए थे और भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के गलत शब्दों का उपयोग करने को लेकर जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की आलोचना करते करते भाजपा व्यक्तिगत हमला कर रही है। व्यक्तिगत हम इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के दफ्तर गए थे। उनको एक हम लोगों ने अपनी आपत्ति दी, जिस प्रकार लगातार आसाम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो समाज में सांप्रदायिकता या जिस प्रकार से व्यक्तिगत तौर पे अपनी बातों को रख रहे हैं, राज्य सरकार की आलोचना करते करते व्यक्तिगत हमले का जो स्तर हुआ, जिस प्रकार से धर्म और धर्म में पार्थक्य कर रहे हैं, यह अत्यंत चिंताजनक है। माननीय धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने झरिया से घोषित भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में प्रेस वार्ता की। सांसद ढुल्लू महतो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रागिनी सिंह 10 वर्षों से लगातार झरिया की जनता के बीच में है, इससे कांग्रेस बौखला गई है और घबराई हुई है। बीजेपी प्रत्याशी रागिनी सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोग ऐसे तो 5 सालों से लगातार क्षेत्र में अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। अब चुनाव की घोषणा होने के बाद से भाजपा समर्थकों के घर में जाकर पैसे की लालच देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। और आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि जो वर्तमान समय में झरिया में 2024 के विधानसभा चुनाव के दरमियान जो स्थिति धीरे धीरे बनता जा रहा है, उस स्थिति को आप जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रागिनी सिंह जी, जो आज लगातार 10 वर्षों से कड़ी मेहनत, परिश्रम, लोगों का सेवा का परिणाम है, इनका चुनाव जीतना, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद इनको मिल चुका जितना तय। इसलिए विरोधी घबरा चुके हैं कि पार्टी ने लोकप्रिय प्रत्याशी समझ के तो पार्टी को इनको टिकट दिया, और टिकट देना तो देना ही, जितना तय है यहाँ के लोगों का आशीर्वाद से। मुझे पूरा विश्वास है सारे लोगों ने इनको आशीर्वाद दे दिया, और आशीर्वाद का परिणाम कि चुनाव जीतेंगी आप लोग का, इस क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता का आशीर्वाद से। इसीलिए तो बौखलाहट है। और आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि जो वर्तमान समय में झरिया में 2024 के विधानसभा चुनाव के दरमियान जो स्थिति धीरे धीरे बनता जा रहा है, उस स्थिति को आप जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रागिनी सिंह जी, जो आज लगातार 10 वर्षों से कड़ी मेहनत। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बाघमारा पहुंचे, जहां उन्होंने परिवर्तन संकल्प सभा के माध्यम से बाघमारा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार ने 5 वर्षों तक लोगों को ठगा है। अगर भाजपा की सत्ता आती है तो संकल्प पत्र में पंच प्रण पूरे जो रखे गए हैं उसको पूरा किया जाएगा। उसे सबसे पहले पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सरकार आती है।
मैं इतना ही कहूंगा कि इन 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को ठगा है और झारखंड वासियों को ठगा है और झारखंड को 5 वर्षों तक इन लोगों ने लूटा है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से, दलालों से, बिचौलियों से इस झारखंड को मुक्त करना है, यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील करने के लिए आया हूँ। आप याद करिए जब 2019 में कैसे लोगों से इन्होंने क्या क्या वादा किया था। हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि माँ बहनों को, गरीबों को हमारी सरकार बनेगी तो 72,000 रुपया देंगे, लेकिन किसी को भी 1 पैसा नहीं दिया। उन्होंने वादा किया था चूल्हा खर्च माँ बहनों को 2,000 रुपया देंगे, लेकिन किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों से कहा था कि शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, लेकिन किसी को भी वो सोने की सिक्का नहीं दिया। इन्होंने गरीबों की माँ बहनों को और साथ ही जो बुजुर्ग को, विधवा को, दिव्यांग को इन्होंने कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने नौजवानों से कहा था कि हमारी सरकार बना दीजिए, और उन्होंने शिबू सोरेन की कसम खाया था, जो बाबूजी के कसम खा करके उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी नहीं दिए तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन राजनीति में 5 लाख नौकरी तो 5 वर्षों में दिया नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि इन 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को ठगा है। देवघर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि संथाल परगना की 18 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाए जाने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। संथाल परगना की 18 में से 18 सीट जीतने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, और मुझे लगता है कि इस बार संथाल परगना का जो रिजल्ट है वो एक तरफा होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, अविश्वसनीय होगा, और भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटें जीतने की स्थिति में। अपने पहले ही कैबिनेट में हमने जो प्रण लिया है उन सबों को पूरा किया है। इसी तरह से गोगो दीदी योजना का जो है, आपको पता है कि 10 दिसंबर को सबसे पहला इंस्टॉलमेंट 2100 रुपये का सभी माताओं के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। गिरिडीह के गांडी विधानसभा में जेएमएम के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर गांडी विधायक कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और झामुमो गिरिडीह जिला अध्यक्ष संजय सिंह उपस्थित रहे। विधायक कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में जनता से जेएमएम पार्टी को समर्थन देने की अपील की। बीजेपी ने कोलेबिरा विधानसभा के जलडेगा प्रखंड में विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बाबूलाल बनांडी पहुंचे और जमकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि माटी बेटी रोटी की रक्षा के लिए कोलेबिरा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सुजान जोजो को 13 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड राज्य बनाया है तो विकास का काम भी बीजेपी के हाथों होगा। जनता के हाथों में झारखंड का भविष्य है। 5 वर्षों में हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड को दलाल और बिचौलियों के हाथों मानो गिरवे रख दिया है। ऐसे लोगों से झारखंड को मुक्त करना है, तभी झारखंड की जनता का भला हो पाएगा। बीजेपी की सरकार विकास करती है, हेमंत सोरेन की सरकार की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। देने का अगर कोई काम कर रहे हैं गरीबों को, तो देश के प्रधानमंत्री झारखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। इस बार अपने पार्टियों से नाराज नेता बागी होकर खेल बिगाड़ने की स्थिति बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में झारखंड के बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जगन्नाथ उरांव लोगों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। बिशुनपुर विधानसभा में जगन्नाथ उरांव का काफी बोलबाला भी देखने को मिल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी जगन्नाथ उरांव ने कहा है कि 15 साल चमरालिंडा विधायक रहे और क्षेत्र का कबाड़ा कर दिए। पहले तो आपके जितने झारखंड की विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। इस बार अपने पार्टियों से नाराज नेता बागी होकर खेल बिगाड़ने की स्थिति बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में झारखंड के बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जगन्नाथ उरांव लोगों का जन समर्थन जुटाने में लगे हैं।
बिशनपुर विधानसभा में उनका बोलबाला देखने को मिल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी जगन्नाथ उरांव ने कहा कि 15 साल चमरालिंडा विधायक रहे और क्षेत्र का कबाड़ा कर दिए। पहले तो आपके जितने 22 करोड़ जो चैनल हैं, इनके सारे व्यूअर्स और आपको अपने तरफ से झारखंडी जोहार करते हैं और धन्यवाद करेंगे और आभार प्रकट करेंगे कि आप लोग इतना दूर मेरे पास आके आप लोग ये अपना कर रहे हैं। आज से पहले 4 महीना पहले यही दोनों प्रत्याशी थे ना, यहाँ दोनों यही प्रत्याशी थे, यहीं लोकसभा में दोनों लड़ रहे थे। चमरा जी भी लड़ रहे थे निर्दलीय और यही समीर जी लड़ रहे थे बीजेपी से, और मेरा टीम यही इंडिया गठबंधन के टीम में थे और हम लोग इनका सारी चीज़ आज बुरी तरह से हरा दिए थे। इस बार भी हम लोग हराएंगे। आप निर्दलीय के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? ये तो आप लोग के सामने है जन समर्थन। जहाँ जाए वहीं, जहाँ जाइए वहीं कह रहा है कि जगन्नाथ उरांव जगन्नाथ उरांव। क्योंकि मेरा पहचान के हम मोहताज नहीं है, हम काम किए हैं, सामाजिक संगठन से हम आए हैं। क्योंकि 2 तरह से लोग आते हैं ना राजनीति में, एक आंदोलन से आते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता से आते हैं। हम आंदोलन से नहीं आए हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता से आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता से आए हैं इसलिए पहले से क्षेत्र में सारे लोग हमको सामाजिक कार्य से सब लोग वाकिफ़ हैं और मेरा कार्यकाल कार्य क्षेत्र भी यही रहा है, इसलिए हम सबको जानते हैं, मेरा कार्यकाल देख चुके हैं। इसलिए